वेलकम बैक गाइज एक और धमाकेदार वीडियो पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बेसलाइन टेस्ट 2026 का देखिए कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का हम पूरा यहाँ पे टेस्ट लेके आ चुके हैं। और इस टेस्ट में देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे जिससे आपके पूरे 50 में 50 नंबर आसानी से आ पाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको टेस्ट में जो है इसमें कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं। इसमें क्या लिखा है कि भाई सभी प्रश्न करना आपको ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर प्रश्न को बिना किसी भय के सहजता से हल करें। यानी कि आपका जो बेसलाइन टेस्ट है ये आपको बेस को जानने के लिए है कि भाई आपका स्तर क्या है, तो आप इसे जो है ध्यान से पढ़ो और ध्यान से पूरा हल करो। ठीक है, आप इसमें देखो क्या करना है, आपको इसमें नाम भर लेना है, विद्यालय का नाम भरना है और 50 अंक का पूरा आपका यहाँ पे टेस्ट है और 90 मिनट आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिए गए, नीचे दिए गए वर्गों के आपको वर्ण लिखने हैं। 3 अंक का है, तो देखो का वर्ण में कौन कौन से आते हैं, तो आपको इसमें का वर्ण में 5 आपके इसमें वर्ण आते हैं, काखा गाघा और अंगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो आपको जो चा वर्ण होता है वर्ग होता है, इसमें चा वर्ग होता है। जैसे आपका यहाँ पे सभी में आपके 5 ही वर्ण होंगे, तो चाछा जाझा इया आपके 5 आएंगे। ता वर्ण में कौन कौन से वर्ण है, आपके ताथा दाधा ना, आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। और देखो निम्नलिखित शब्दों का आपको शुद्ध वर्तन लिखना है, तो आपको देखो कवित्री आपका ये गलत दिया है, इसको आप शुद्ध करेंगे तो देखो आपको इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगा या में, तो आपका कवित्री हो जाएगा। और निश्चल देखो आपको गलत दिया है, आपको इसमें निश्चल आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और उज्ज्वल दिखा है आपको यहाँ पे, देखो आपका उज्ज्वल होता है, आपको इसमें देखो यहाँ पे इसमें और आपका देखो यहाँ पर आप जो है ना यहाँ पे जो है आंसर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो है आशीर्वाद लिखा है, देखो आपको इसमें आशीर्वाद लिखा है और ये आपका होता है आशीर्वाद होता है। ठीक है, आपको इस प्रकार से आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखना आपको जो है नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे दिए गए विकल्पों में आपको उचित विकल्प को आपको चयन करना है। तो शुक्र सबसे ज़्यादा चमकने वाला आपका देखो क्या क्या है, तो आपको ग्रह की आपका ग्रह आपका कौन सा होगा, तो देखो आपको इसमें ये वाला ग्रह करना है, आपका ये वाला। और डैश डैश ने अपना पूरा कार्य कर लिया, अब आपको दोनों भरना है, तो आपको आंसर तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया। ठीक है, इसके बाद सही वाक्य को आपको रिक्त स्थान में आपको भरना है। लिखा है मैंने वहाँ जाकर बहुत बड़ी भूल कर दी और मुझे वहाँ नहीं जानी चाहिए। अब आपको 4 ऑप्शन में जो है आपको आंसर करना है, तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करना पड़ेगा, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, आपको इसमें घ नंबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देना है। इसके बाद देखो आपको जो है यहाँ पे अगला आता है 6वां, नीचे लिखी वाक्यों को आपको सही अर्थ प्रदान करने के लिए उचित मुहावरे का आपको प्रयोग करके आपको स्थान में भरना है। अब देखो मीना ने मेरिट में आने के लिए क्या की, नाक में दम कर दी, या फिर देखो दिन रात एक कर दी, तो आपको आंसर में लिखना है दिन रात एक कर दी। शिक्षक ने बहुत दिन बाद राम को कक्षा में आता हुआ देखकर कहा कि, देखो आपको इसमें यहाँ पे क्या कहा, तो आपको आंसर देखो आपको अरे राम तुम तो ईद के चांद हो गए, तो आपको ये फिर आपका 9 2 11 हो गए, तो आपको आंसर आपको यहाँ पे ईद का चांद हो गया आपको लिखना है। ठीक है, जब कोई बहुत दिन बाद आता है तो उसे कहते हैं ईद के चांद हो गए, यानी बहुत दिन बाद दिखाई दिए। इसके बाद देखना आपको दिया गया है या फिर आपको इस लिखकर पूरा करना है। तो रीता नृत्य कर रही है और पुस्तक के पन्ने उड़ रहे हैं, आपको यह हो जाएगा 2 नंबर का। रेखांकित शब्द के स्थान पर आपको अर्थ वाला शब्द लिखना है। जैसे मेरी माँ ने मुझे एक गिलास क्या दिया, पानी, आपको इसमें तो आपको लिखना है इसमें देखो, तो मेरी माँ ने मुझे गिलास जल दिया। ठीक है, आपको उसका अर्थ लिखना है। तो पानी मतलब आपका जल होता है। बुढ़ापा जीवन का सबसे जटिल समय होता है, उस वाक्य में कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो देखो आपको जो बुढ़ापा है ना, ये आपका जो जिसमें आपका बुढ़ापा देह हो है ना, मिठास, ऐसे आपके शब्द आए, वो आपका होता है कौन सा, आपका यहाँ पे आपका भाववाचक होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो आपको इसमें जो है जैसे पानी आपका हो गया, आपका ये द्रव्यवाचक है ना। समूह मतलब जैसे आपका देखो आपका यहाँ पे जनता हो गया, बहुत सारा जनता होता है, उनका समूह होता है। ठीक है, सैनिकों का समूह होता है। और जातिवाचक आपका जो होता है, देखो इसमें जाति का पूरा बोध कराता है। ठीक है, इस प्रकार से या जैसे आपका बैल हो गया, तो बैल पूरी आपकी जाति होती है। इसके बाद देखो क्योंकि उसमें बहुत सारे आते हैं, बालक यानी आपके बच्चे आएंगे, और मेरा आज से पहले का कभी नहीं मिली। अब आपको देखो निम्नलिखित वाक्य में आपको इसका अर्थ कि आपके वाक्य जो आपका समान अर्थ हो वो आपको बताना है। तो देखो आपको इसमें जो है आप क्या लिखा है, आज मेरा काकी से कभी नहीं, मतलब कभी मिली नहीं थी। ठीक है, कभी आज से पहले, तो इसमें क्या हो सकता है, क्या मेरा अपनी काकी से आज पहली बार मिली, या फिर अपनी काकी से कुछ समय पहले मिली। यहाँ आने से पहले क्या मेरा अपनी काकी से मिली थी, और मेरा क्या अपने कागज इससे पहले एक बार मिली थी। भाई कभी नहीं मिली, इसका मतलब क्या होता है, पहली बार मिली। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे पहली बार आपको करना है, आपको आंसर में लिख दे रहा है। इसके बाद देखो नीचे दिए गए वाक्य को आपको सार्थक शब्दों के प्रयोग से आपको पूरा करना है। इसमें आप देख सकते हो, आज मेरी माँ ने मुझे क्या दिया, तो आपका बहुत प्यार किया। और दिए गए शब्दों में क्रमवार आपको सार्थक लिखना है। तो दोस्त
दोस्त करता है मेरा, देखो उल्टा पुल्टा लिखा है, इसको आपको सीधा करना है, मेरा दोस्त पुस्तकालय में काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखो आपको इसमें 14 नंबर आता है, अपनी पसंद के किसी खेल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आपको लिख देना है, मुझे क्रिकेट खेलना और देखना बहुत पसंद है और यह एक रोमांचक खेल है। 15वां देखो, कक्षा में आए नए विद्यार्थी आयुष और हिंदी के शिक्षक के बीच में संवाद को पूरा करना है। तो लिखना है आपको, देखो नमस्ते, मैं आपका नाम क्या है, और आयुष बोलेगा देखो नमस्ते सर, मेरा नाम आयुष है। फिर शिक्षक पूछेंगे, आयुष आपको हिंदी पढ़ना कैसा लगता है, तो सर मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है। इसके बाद, बहुत अच्छे, आप क्या अपनी किताबें ले ली, तो जी सर मैंने अपनी सारी किताबें ले ली। और देखो 16वां दिया गया है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्हों को आपको सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास कलम नहीं है, तुम मुझे अपनी कलम दोगे, तो आपको देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, मेरे पास कलम नहीं है और क्या तुम मुझे अपनी कलम दोगे, और यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक वाक्य लगा देना है। ठीक है, चिन्ह लगाना है। इसके बाद देखना 17वां, गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे समय मनुष्य का जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु है, धन वस्तुएं और अन्य साधन खो जाने के बाद दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार निकल गया तो कभी वापस नहीं आता है। जो व्यक्ति समय का महत्व समझते हैं, उसका सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए समय का आपका उपयोग करना बहुत आवश्यक है ना। तो आपको यहाँ पे विद्यार्थी जीवन के बारे में पूरा आपको बात पूछा गया है। अब देखो आपको इसे पढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार समय को किसके समान बताया गया है, तो क्या आपका साधारण वस्तु के समान, मूल्यवान संपत्ति, खेल का साधन या फिर मनोरंजन का। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, आपका मूल्यवान वस्तु है। ठीक है, एक बार खो गया दोबारा लौटकर नहीं आता है। निम्न में से क्या वापस नहीं आता है, तो आपको आंसर में यहाँ पे आपको समय कर देना है। ठीक है, चलिए, वीडियो पर पहली बार आए हो तो मेरे प्यारे छात्रों, वीडियो को दिल से लाइक करना यार, क्योंकि मैं आपके दिल से मेहनत करता हूं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो भाई, आप दिल से यहाँ पे फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि साल भर सारे मटेरियल आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करता है तो उसकी संभावित परिणाम क्या होता है, तो देखो आपको लक्ष्य के करीब पहुँचेगा या नष्ट करेगा, परेशानी होगी, फिर अनुशासनहीन हो जाएगा। तो आपको आंसर पहला वाला, वो अपने लक्ष्य के करीब पहुँच जाता है। ठीक है, चौथा दिया है, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थियों की सफलता के लिए कौन सा व्यवहार अपनाना चाहिए, तो क्या आपको आलस करना चाहिए, समय को व्यर्थ बिताना चाहिए, कार्यों को टालना चाहिए। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, नियमित अध्ययन और अनुशासन करना चाहिए। ठीक है, चलो 18 पूछा गया, अपना परिचय 5 वाक्यों में दीजिए। तो देखो, मेरा नाम क्या है, यहाँ पे रोहित है और मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। और तीसरा जो है, मुझे किताबें पढ़ना और खेलना बहुत पसंद है। चौथा पॉइंट लिख देना है आपको, मैं बड़ा होकर एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ और मैं अपने माता पिता और गुरुजनों का बहुत सम्मान करता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखना 19वां, चित्र को देखकर कहानी बनाइए। आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें आपको लिखना है कि एक समय की बात है, राहुल, आर्यन, मीरा और राम। देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखेंगे ना, इसे देखो यहाँ पे, इसमें ध्यान से देखिए, 2 लड़के हैं और यहाँ पे और एक लड़की है। तो आपको इसी में लिखना है कि राम जंगल के पास खेल रहे थे। और इसके बाद आपको लिखना है कि अचानक उनकी नज़र एक विशाल और पुराने पेड़ पर पड़ी, जिसके ऊपर एक यहाँ पे बहुत ही सुंदर लकड़ी का एक ट्री हाउस बना था। चारों दोस्त बहुत उत्साहित हो गए और उन्होंने तय किया कि वे ऊपर जाकर देखेंगे। जब सीढ़ियों से ऊपर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक खिलौना और कहानी किताबें भरी पड़ी है। वहाँ से पूरा जंगल और डूबता हुआ सूरज बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उन्होंने वहाँ मिलकर ढेर सारी क्या मस्ती की और यह तय किया कि ट्री हाउस अब उनके सीक्रेट एडवेंचर का अड्डा होगा। और शाम ढलने पर वह सभी खुशी खुशी से वापस घर लौट आए, है ना। इसके बाद देखना आपका 20वां, नीचे दिए गए पत्र को पूरा करना है। तो आपको इसमें देखो, आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे दिया है भाई, बीमार होने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र 6 अंक का है। आपको लिखना प्रधानाचार्य महोदय, शासकीय हाई स्कूल भोपाल। आपको अपने जगह के हिसाब से कर लेना है। आपको विषय में लिखना है, बीमारी होने के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और मुझे कल रात से अचानक बुखार आ गया, जिस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। और अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक, देखो आपको दिनांक जितने दिन के आपको दिया गया है, तो आपको इसमें अवकाश देने की प्रार्थना कृपा करें। और धन्यवाद आपको लिखना है और आपका आज्ञाकारी शिष्य, और आपको इसमें नाम लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखना आपको इसमें आता है, उपयुक्त पत्र को लिखने का विषय क्या है, क्या बीमारी सूचना देने हेतु, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अवकाश लेने हेतु, या फिर अवकाश के लिए बीमार होने हेतु। ठीक है, देखो आपको इसमें आंसर क्या देखना है, आपको इसमें लिख देना है, आपको सेकंड वाला, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अवकाश लेने हेतु। ठीक है, इस पर देखो पूरा आपको मैं अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दिया हूँ और बेहतरीन तरीके से सारे आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। सारे क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट कर लेना और ध्यान से समझ लेना, पढ़ लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप कमेंट करना कि आपका नाम क्या है और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल,
मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।